हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को और आप सभी को राधे राधे। आज का ये ब्लॉग मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि मैंने पहली बार छठ पूजा की और भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। तो ये ब्लॉग मैं लेकर के मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लगा छठ करके और कैसे मैंने सोचा ये छठ पूजा करने के लिए। आपको पता होगा कि हम बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा और हम जो हैं सो मतलब पूरे साल इस छठ पर्व का इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग तो बचपन से इस पर्व को देखते आए और इस पर्व की क्या महिमा है वो हमसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। और अब तो है कि लोग पूरे विश्व स्तर पर छठ पूजा को जानते हैं क्योंकि बिहारी जहाँ भी जाते हैं अपने कल्चर को पूरी तरह से निभाते हैं। तो इसलिए मैंने बचपन से ये पूजा देखी है, तो मुझे पता है कि हम लोग कितना इस पूजा के लिए कितना हम लोग नियम करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं छठी मैया को की पूजा करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये ब्लॉग आज शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मतलब भगवान जो है वो आपके उनसे ज़्यादा भला आपका कोई नहीं सोच सकता, बस ये मेरा कहना है। और बहुत ही मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था ये पर्व करने के बारे में सोच करके। आपको जैसा कि पता होगा कि मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि वो ठीक हो जाए माँ, और मेरे शरीर में आप इतना शक्ति दें कि मैं इस पर्व को कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये छठ पूजा की और मुझे मतलब इतना रोना मुझे आ रहा था, इतना रोना मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि बहुत अलग फ़ील हो रहा था। आज तक जो हम बचपन में देखते आ रहे थे अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपनी मामी को, अपनी चाची को, ये सब लोग करते हैं छठ हमारे यहाँ। और फिर ससुराल आने पे सास करती थी तो उनका हेल्प करते थे। अब तक उनका हेल्प करते आते थे पूजा में, क्योंकि कहता है भगवान आप मदद करते हैं पूजा में तो वो भी आपको उतना ही फल है जितना पूजा करने के बराबर। तो इसलिए मैं आपसे ये छठ पूजा शेयर कर रही हूँ अपना, और इसलिए मैं आपसे इस पर्व के सारा अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो भगवान की कृपा से ये पर्व मेरा हो गया। तो पहला दिन हम लोग जो है वो नहाए खाए से शुरू करते हैं। 4 दिन का ये पर्व होता है और इसमें 2 तरह का है कि आप चाहे पूरा महीना लहसुन प्याज नहीं खाइए या फिर आप धनतेरस से लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं। तो मैंने पूरे महीने ही लहसुन प्याज नहीं खाया था क्योंकि मुझे इसी तरह से शुरू करना था और मेरी सास ने भी मुझे कहा था कि इस तरह से ही शुरू करो। तो पहला दिन पर्व जो शुरू हुआ वो हुआ नहाए खाए से। ये देखिए, इस दिन बनता है चना का दाल, कद्दू डाल करके, साग, चटनी, पकौड़ी, अरवा चावल और गोभी का सब्जी जिसमें टमाटर नहीं डाला जाता। आलू, ये हमारे यहाँ का है, आलू गोभी का सब्जी जिसमें टमाटर नहीं डाला जाता। पहला दिन जब पूजा होने को था तो अचानक से है ना पानी ही ख़त्म हो गया, लाइट नहीं था मूर्ति विसर्जन वगैरह के कारण। इतना मन डर गया कि भगवान क्या परीक्षा आप ले रहे हैं, बस इसमें हम लोग को बाहर निकालिएगा इससे। और फिर उसके बाद जब मेरे ससुर और देवर पावर हाउस जा कर के बोले कि इस तरह से फिर छठ पूजा कैसे होगा, क्योंकि वहाँ के लोग इसका महत्व जानते हैं। तो फिर वहाँ से बोला कि नहीं, लाइट कनेक्शन बनवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो फिर जा कर के लाइट कनेक्शन जल्दी आया। तो फिर 12 साढ़े 12 बजे से खाना बनना स्टार्ट हुआ और उसके बाद पूरा खाना बन गया 2 बजे तक। और फिर हम लोगों ने नहाए खाए का खाना खाया, वो जो प्रसाद है। उसके बाद शाम में उसके साथ ही रोटी सब्जी ये सब हम लोगों ने खाया। और मतलब मुझे हर दिन मुझे डर लग रहा था कि आज कैसा दिन निकलेगा, आज कैसा दिन निकलेगा, क्योंकि लोगों की बहुत सारे आपसे उम्मीदें हो जाती। उम्मीद इन इस सेंस में कि मतलब लोग को लगता है कि देखते हैं कर पाती है या नहीं कर पाती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए सिर्फ़ और सिर्फ भगवान इसको पार लगा सकते हैं। और ये है खरना के दिन का जो हम लोग खीर बनाते हैं, ये उस दिन की फ़ोटो है। तो खीर हम लोग बनाते हैं, एक दूध का खीर बिना चीनी का रहता है और एक गुड़ का खीर बनता है। तो 2 तरह का खीर बनता है। जो गुड़ का खीर बनता है उसको हम लोग रसिया भी बोलते हैं। तो वो बनाते हैं हम और मेरी सास और एक मेरे फैमिली, मतलब समझिए वो फैमिली की तरह ही हमारे यहाँ जो काम करती है उनकी बेटी, उनको हम बुला लिए थे। तो उसकी वजह से मेरा बहुत हेल्प हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया।
तो ये हम उस दिन का खरना का पूजा का फ़ोटो है और ये हम और मेरी सास कर रहे हैं। पहली बार करने के कारण मुझे हर दिन बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था हर दिन कि कैसा लगेगा, कैसा होगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहला दिन नहाए खाए के दिन जब आप खाना खाते हैं ना, उसके बाद शाम में खाते हैं, फिर उसके बाद 12 बजे रात के बाद से कुछ भी नहीं, और फिर नेक्स्ट डे सीधे खरना के दिन जा कर के आपको शाम में खीर खाते हैं और फल खाते हैं, जो फल भगवान को चढ़ाते हैं, और उसके साथ पानी, जो आप उस समय पानी पी लिए रात में 12 बजे से पहले तक, बस वही पानी पी लिए और उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन तीसरा दिन कुछ भी नहीं। ये देखिए, इसमें हम बना रहे, इसको हम लोग गगरा बोलते हैं, पीतल का गगरा है। इसमें हम लोग खीर बना रहे हैं। लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है। ऐसा तो लोहा का है हमारा ये बनाने वाला, और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों में मिट्टी का चूल्हा पहले यूज होता था, लेकिन अब मिट्टी का चूल्हा हम लोग हटा दिए, क्योंकि एक बार हम लोग को नहीं मिला था मिट्टी का चूल्हा। जब हम लोग महाराष्ट्र में थे तो वहाँ लोहा का चूल्हा लिए थे, तो फिर यहाँ भी वही ले लिए और उसी पे बनाते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करके। जितना हो सके, मतलब आप जितना इसमें आप साफ़ सफाई नियम आप बरतिएगा उतना ही बेहतर है, उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि मतलब ये पूजा जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपका मन को जांचता है, आपका मन कैसा है। क्योंकि एक झलक में आपको तुरंत पता चल जाएगा, भगवान तुरंत आपको दिखाते हैं कि आप क्या गलत किए हैं और क्या नहीं किए हैं, क्या ऐसा गलती हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ छठ पूजा को लेकर सबसे बड़ा उसी को शामिल किया जाता है इसमें, जिसमें धैर्य है, और जो धैर्य पूर्वक इस पूजा को कर सकता है, जो चिड़चिड़ाए नहीं, गुस्सा नहीं करे, या उस वक्त किसी को बोले नहीं कुछ। और इसी खरना पूजा के दिन मेरा बेटा का नाक से ब्लीडिंग भी होने लगा था, क्योंकि वहाँ ये मेरा बेटा राम, इसके नाक से, क्योंकि उसको धुआं का एलर्जी हो गया था इसलिए, और पटाखा का धुआं का, तो उस वजह से भी। और ये हम लोग जा रहे हैं अब शाम के अर्घ के लिए नदी में। हम लोगों ने नदी में ये सूर्य भगवान को अर्घ देने का फैसला किया, क्योंकि अपने शहर में, अपने राज्य में रह करके और घर पर बना करके दें ये पुल वगैरह या कुछ भी इस तरह का, तो नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग नदी में ही गए, वहीं पर जा कर के हम लोगों ने अर्घ दिया। ये देखिए, यही शीनू है जो मेरा बहुत हेल्प की। इसकी वजह से ही भगवान ने इसी को भेजा था मेरी हेल्प करने के लिए। क्योंकि अगर वो आपकी पूजा लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको हर संभव आपकी मदद करते, ये मेरे समझ में आया। क्योंकि जितना कम खाना रहता है, जितना आपको कम पानी पीना रहता है, वो उन्हीं की कृपा से हो सकता है कि आप इतना बर्दाश्त करने का क्षमता आप में हो कि आपको ना भूख लगे ना प्यास लगे। उनका आराधना ऐसा है सूर्य भगवान का, छठी मैया का, कि वो आपको वैसा बल देते हैं कि आप उसको कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कि छठी मैया जो हैं वो सूर्य भगवान की बहन है, और जो हम लोग बच्चों की छठी करते हैं ना बिहार में, वो भी वही छठी मैया हैं। और ये बात मुझे इस बार पता चली। तो ये देखिए, नदी पर बनाया जा रहा है। मेरे यहाँ मेरे देवर, मेरे हस्बैंड सब मिल करके बना रहे हैं कि उस पर रखने के लिए दौरा। इसी में सारा पूजा का सामान रहता है, दौरा में ही सूप वगैरह, नारियल, ईख, फल, जो भी आप चढ़ाते हैं। और ये देखिए, शाम में ठेकुआ आने के बाद, नदी के बाद आने के बाद शाम में हम लोग ठेकुआ छान रहे थे। पहले हम छाने, फिर मेरी सास छान रही थी। तो ये हम लोग छान रहे हैं। और ये पहले, फिर उसके बाद मेरी सास को हम बोले कि आप जा कर के आप आराम कर लीजिए, क्योंकि उनका भी फास्टिंग था, उनका तो एज है, तो इसलिए हम बोले कि आप जाइए। फिर उसके बाद हम छान लिए बाकी। मेन बात है कि हमको चूल्हा जलाने नहीं आता है उतना बढ़िया से, जैसे माँ को आता है जलाने, तो इसलिए हमको उतना, उन्हीं को हम बोलते हैं कि आप ही कर दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, लेकिन ये हमको नहीं आता है चूल्हा को सही तरीके से, आग को जलाना। तो और ये देखिए, ये हमारा नदी पर इंटरव्यू हो रहा था कि कैसा हमें लगा छठ पूजा करके। मेरी सास ने बताया कि वो पिछले 25 साल से कर रही हैं छठ पूजा, और ये मेरा पहला साल है। तो ये हम लोग का इंटरव्यू ले रहे थे नदी पे, क्योंकि वहाँ छठ पूजा का बहुत, बिहार में तो छठ पूजा का जो मज़ा है वो कहीं भी आपको वैसा नहीं दिखेगा।
बाकी जगह लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, वही आस्था रहती है, वही रहती है, लेकिन एक होता है ना अपने राज्य का माहौल हो जाता है, अपने स्टेट का माहौल हो जाता है, तो वो अलग होता है। पूरा शहर चमकता दमकता रहता है छठ पूजा को लेकर के। इन्होंने हमसे पूछा कि इसकी क्या महिमा है पूजा की, और कि कैसे किया जाता है ये पर्व, और क्या होता है इस पर्व में, ये सारा कुछ इन्होंने पूछा और हमने इन्हें सारा कुछ बताया भी कि कैसे हम लोग करते हैं नहीं करते हैं करके। मेरी सास ने कहा, मुझे भी बोलने को बोला, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आप ही सारा कुछ बताइए, क्योंकि वो अनुभवी हैं। एक होता है जो करता है अच्छे से, एक और मतलब हम आपको एक अपना सीक्रेट भी बताना चाहेंगे कि आखिर छठ पूजा के लिए हम इतना प्रेरित कैसे हो सके, मतलब इतना हिम्मत हमको कहाँ से मिला। तो अगर सच कहें तो ये हिम्मत हमको शारदा सिन्हा जी के गीत से मिला। वो गीत हमको बहुत साहस दे रहा था कि कैसे मतलब हमको करना है, मतलब उनके हर एक लाइन से, उनके गाने की हर एक लाइन से हमको लग रहा था कि हमको ताकत मिल रहा था कि हमको करना है किसी भी तरह से। ये हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ वीडियो आगे पीछे भी लगाए होंगे तो उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उतना देख करके नहीं, मतलब हम आगे पीछे थोड़ा सा हो गया होगा वीडियो। नदी की वीडियो मैंने पहले लगाई। ये हम लोग रास्ते में जा रहे थे, ऐसे तो हम लोग पैदल जाते थे, लेकिन चूँकि पहले पर बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चे आगे पीछे नहीं हो जाए, गुम नहीं हो जाए, इस वजह से हम लोग ये कर लिए, ई रिक्शा कर लिए। और ये देखिए नदी में सबसे पहले जाने के बाद सबसे पहले फूल रख करके और उसके बाद नहाया जाता है। नहाने के बाद उसके बाद फिर भगवान को अर्घ दिया जाता है, पहले अपने ये से लोटा से जिसको बोलते हैं, और उसके बाद फिर सूप में सब कुछ बारी, आपको सिंदूर लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। फिर उसके बाद सूप में बारी बारी करके फिर उसको सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये मेरे हस्बैंड दौरा लेकर के गए थे, दोनों दिन वही लेकर के गए थे। उनका भी बहुत मन था कि हम छठ पूजा करें, और क्योंकि वो हर साल देखते थे कि हम उनकी माँ का हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो इतना दिन में देख चुके थे कि इसमें ये धैर्य है कि ये कर सकती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा। लेकिन उनके कहने के बावजूद मुझे डर लग रहा था। मेरे यहाँ सबको ही डरा हुआ था कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा करके, लेकिन भगवान सब कुछ पार लगा देते हैं, ये समझ में आता है। और उसके बाद जब सारा कुछ हो गया, छठ पूजा का सब कुछ हो गया, तो मेरी माँ बहुत रोने लगी। उसको बिल्कुल भी मतलब वो कभी अपना नहीं की छठ, और मेरे फैमिली में कोई भी नहीं किया, मेरी बड़ी बहन नहीं की, मेरी माँ नहीं की। तो इसलिए उसको लगा कि मतलब उसकी एक बेटी कर ली छठ, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए हम लोग भगवान के बहुत ही ये हैं, आभारी हैं कि वो हमको इस लायक समझे कि हम छठ पूजा कर सके। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, हमको बहुत खुशी हुआ इस चीज़ का। और वहाँ पे ही नदी पे ही पूजा करके फिर साड़ी बदलाता है, और उसको हम लोग जो धोते हैं उसको पलटा बोलते हैं। तो उसको धोया जाता है, फिर उसको उसी साड़ी से फिर अगले दिन, या फिर आपके पास कोई नया है तो आप नया साड़ी से भी, नियम अपना अपना, हर घर का अपना अपना नियम होता है। ये देखिए सूप वगैरह सब रखा रहा है अंदर, और ये देखिए अर्घ दे रहे हैं। हम एक बार अर्घ दे चुके थे, हम इस बार 2 सूप से अर्घ दिए थे, तो इसलिए हम जल्दी अर्घ दे दिए थे। फिर मेरी सास चूँकि बहुत दिन से कर रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा सूप से अर्घ दे रही थी, तो उनको समय लग रहा था, तो हम आराम से अपना बैठ के भगवान की आराधना कर रहे थे। और ये उगते हुए सूर्य की आराधना हो रही है, ये उगते हुए सूर्य को हम लोग दे रहे हैं अर्घ। ये हमारे लिए मतलब बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब मेरे लिए शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि हमको क्या महसूस हो रहा था या क्या ये हो रहा था। हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम छठ कर पाएंगे। हमारे मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, और ऐसा लग रहा था कि भगवान हमको जैसे स्वीकार कर लिए कि मतलब तुम भी अच्छा इंसान हो, ऐसा कहिए, इस तरह से सोच करके। जब हम अर्घ दे रहे थे तो मेरा दिल भर आ रहा था कि एक तो हम अपने बेटे के लिए सोचे थे करने के लिए, और भगवान भी मेरी प्रार्थना सुने कि उसकी तबीयत ठीक हुई। खरना के दिन जब उसके नाक से ब्लीडिंग आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ उसको हम ही ले करके गए बीच में से, क्योंकि
वो रो रहा था बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो हम ही लेके गए, तो हमको लगा कि अब यहाँ गया का डॉक्टर क्या बोलता है पता नहीं। वहाँ तो अहमदाबाद में दिखाए थे तो बोला था नाक की हड्डी टेढ़ी है वगैरह ये सब है प्रॉब्लम, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर वहाँ गए तो वहाँ भी सेम चीज़ बोला, तो हमको राहत हुआ। तो छठी मैया का बहुत कृपा है हम पर कि मेरे बच्चे को सही सलामत वो कर दी। ये देखिए सुबह के अर्घ के लिए हम लोग जा रहे हैं। सुबह में भी हम लोग ऐसे नहाते हैं फूल डालने के बाद, और भगवान की कृपा से उतनी ठंड नहीं थी कि बर्दाश्त नहीं हो, तो बहुत मतलब भगवान सब कुछ अनुकूल कर दिए थे मेरे। इस बात का हमको एहसास हुआ कि भगवान सब कुछ अनुकूल कर दिए थे कि मतलब कर सके हम ये व्रत। इसलिए हम भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं, और उन सब लोगों के भी आभारी हैं जैसे मेरे साथ जो काम करने, मेरे यहाँ की काम करने वाली आई वो, और मेरी देवरानी और मेरी ननद, ये सब मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, सब लोगों के सहयोग से ही ये हो पाया। ये ऐसे नहीं हो पाता। और उससे भी बड़ा मेरी सास का दिया हुआ हौसला के कारण हो पाया, क्योंकि अगर वो हौसला नहीं देती ना तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि हम बहुत डर रहे थे। और वो बोली कि ठीक है तुम करो देखेंगे। तो हमको उम्मीद था कि अगर कुछ भगवान ना करे कुछ अगर अप डाउन भी हो तो संभाल लेंगी, तो इसलिए हम निश्चिंत थे। हम उनको बोले भी कि हम सिर्फ आपकी वजह से ही इतना हिम्मत कर पाए। सोच लेना और कर लेना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए वो भी जब हम बोले, यहाँ से मेरे हस्बैंड बोले थे कि ये करेगी, तो वो बहुत टेंशन में आ गई थी कि कैसे होगा नहीं होगा करके, ये सब का तनाव उनको हो गया था। लेकिन फिर बोले कि अब जब सोचे हो, चूँकि मेरे बेटे का बात था, तो फिर बोली कि जब सोचे हो तो देखो भगवान क्या सोचते हैं, वो चाह रहे हैं तभी तुम कर सक रही हो, उनके चाहे बिना तुम्हारा होगा नहीं। तो इसी तरह से 4 दिन का पर्व संपन्न हुआ। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन सांझ अर्घ, और चौथा दिन सुबह वाला अर्घ, यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ और फिर उगते सूर्य को अर्घ, ये दोनों को देना है। और मेरी भगनी हो गई, ये सब बहुत सेवा कर, बहुत हम लोग का हेल्प की, बहुत ज़्यादा। भगवान सारे बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे, हमेशा अच्छा से रखे। इन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, कोई परेशान नहीं किया, कुछ भी नहीं कि हाँ टेंशन कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कुछ भी नहीं ये हुआ। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छे से छठ पूजा हमारी संपन्न हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। सारे लोग बहुत चैन का सांस लिए, क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे इसलिए। तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश इस चीज़ को लेकर के। इसलिए अपनी ये खुशी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जो हमारे छठ पूजा किस्से है ये सब हम आपके साथ शेयर कर। और ये जो ठेकुआ बनता है इसका तो खैर बात ही अलग है, ये महाप्रसाद कहलाता है। ये देखिए बेटे को मास्क पहना दिए थे, क्योंकि नदी पर भी पटाखा वगैरह छूट रहा था तो धुआं का एलर्जी से उसको दिक्कत हो रहा था। और हम लोग रास्ते भर दंडवत देते हैं, टोटल 11 दंडवत देते हैं। लोग अपने अपने मनोकामना के हिसाब से दंडवत देते हैं। हमारे आगे एक लड़की जा रही थी, एक कुंवारी लड़की थी, वो छठ पूजा कर रही थी, तो वो शायद बहुत ज़्यादा दंडवत दे रही थी, क्योंकि वो बार बार नीचे ज़मीन में भगवान को दंडवत दे रही थी। तो उससे हम लोग को ये अंदाज़ा लगा कि उसका कुछ मनोकामना है। तो ये मेरे देवर है, उनकी बेटी है, ये हम लोग दंडवत देते हुए घर से निकल रहे हैं। और ये मेरी ननद है और मेरे नंदोई हैं, मेरी देवरानी की बेटी को लिए हुए। और ये मेरे हस्बैंड है। ये सुबह वाला अर्घ का फ़ोटो है, ये सब अर्घ दे रहे हैं, उसकी तस्वीर है। और ये मेरी देवरानी है और ये मेरी भगनी है। बहुत बहुत मदद की, ये भी बहुत ज़्यादा मदद की। और ये हम लोग की फैमिली फ़ोटो है। हम लोग सब जा रहे थे नदी की तरफ सुबह वाले अर्घ के लिए, ये तब की फ़ोटो है। तो आप लोग के साथ मैंने अपना ये अनुभव शेयर किया है। कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, कैसा ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मतलब पूजा पे ध्यान देने के लिए होता है, जितना आपको दूसरे लोग वीडियो बनाते उतना ही काफ़ी है। तो इसलिए हम बहुत अपना मतलब अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा करके पूजा,
और आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग ये ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा आगे बढ़ने में। और जितना हो सकेगा मैं भी आप लोगों की मदद करूँगी। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उन सब की मैं मदद करूँगी आगे बढ़ने में। तो ये हो गया, हम लोग अब निकले, अब हम लोग जाने के लिए तैयार होंगे। ये पूरा सूप लेकर के फ़ोटो हम लोग खिंचाए थे, बोले मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा लेके खिंचा लो। ये देखिए यही लोटा से हम लोग जल देते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला तस्वीर आ गया है क्योंकि चलते हुए मैं फ़ोटो खींची थी। ये हम लोग वहाँ पे खड़े हैं नदी के पास में जाने के लिए। ये हम लोग दंडवत दे रहे हैं। और ये सुबह में निकलते समय मेरे हस्बैंड देवरानी की बेटी को लिए हुए हैं और मेरा बेटा राम है। तो अब हम लोग इसी के साथ हम अपना समापन करते हैं ब्लॉग का। कैसा लगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। आपसे मैंने अपना अनुभव शेयर किया। किसी ने भी छठ जो पहली बार किया है, अगर वो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय छठी मैया। और सबको स्वस्थ और सुखी रखे, उनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण हो और जो जो चाहता है वो अच्छे से रहे। जय छठी मैया। राधे राधे। आप सभी को नमस्ते।